दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर. एक्चुअली इन द लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़े थे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पे क्वेश्चंस किए थे. क्या पढ़े थे दोस्तों? क्वेश्चंस किए थे. अगर कोई वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस से एंगल कैसे निकालते हैं, वाई एक्सिस से एंगल कैसे निकालते हैं, कोई वेक्टर सपोज को थीटा एंगल पर है तो उसका कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं, ये सब बात हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था. ठीक है, आज हम लोग 3 डायमेंशन वाले वेक्टर पे बात चर्चा करेंगे. इस पर करेंगे दोस्तों 3 डायमेंशन 3D. मैंने आपको 3D इन द लास्ट लेक्चर बता दिया था. देखो 1D जो होता है, देखो 1D जो होगा दोस्तों आपका 1D जो होगा ये स्ट्रेट लाइन के लिए होता है. क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेट लाइन के लिए. मान लो कोई चीज़ जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो 1 डायमेंशन में चल रहा है. किसमें चल रहा है दोस्तों? 1 डायमेंशन में. या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जिसकी मोशन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज़ का जरूरत हो, एक ही डायमेंशन का जरूरत हो. मतलब लेंथ का सिर्फ जरूरत हो, या फिर आपको सिर्फ विड्थ का जरूरत हो, या सिर्फ आपको हाइट का जरूरत हो. दैट इज कॉल्ड 1 डायमेंशन. 2 डायमेंशन के लिए दोस्तों 2 डायमेंशन मतलब प्लेन होता है. क्या होता है? प्लेन मतलब जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको 2 डायमेंशन चाहिए होगा. जैसे लेंथ और विड्थ चाहिए होगा, लेंथ या हाइट चाहिए होगा, या फिर विड्थ और हाइट चाहिए होगा, तो उसको लोग बोलते हैं 2 डायमेंशन. इसमें मतलब 2 डायमेंशन आएगा. लेंथ विड्थ या विड्थ हाइट या फिर हाइट और लेंथ. मतलब एक्स वाई आएगा, या फिर वाई जेड आएगा, या फिर जेड एक्स आएगा. इसमें क्या क्या आएगा दोस्तों? एक्स वाई आ सकता है, ठीक है, या फिर आपका वाई जेड आ सकता है, या फिर जेड एक्स आएगा. ये कहलाता है 1 डायमेंशन. इसमें 2 डायमेंशन आते हैं. क्या आता है? अच्छा, स्ट्रेट लाइन क्या है? या तो एक्स एक्सिस होगा, या तो वाई एक्सिस होगा, या तो फिर जेड एक्सिस होगा. ये कहलाता है 1 डायमेंशन मोशन. ठीक है. उसी तरह 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है दोस्तों? ये होता है स्पेस. अगर स्पेस में किसी भी पॉइंट को आपको डिफाइन करना है, या किसी पॉइंट के मोशन को डिफाइन करना है, तो उसमें 3 डायमेंशन चाहिए होगा. लेंथ विड्थ एंड हाइट. तो उसको लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन, या 3D बोलते हैं. क्या बोलते हैं दोस्तों? 3D. जैसे मान लो आप किसी इंसान को देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है. तो वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. दुनिया में हर ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल होता है दोस्तों. मान लो इस प्लेन को हम देख रहे हैं, मान लो इस बोर्ड को हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इस बोर्ड पे ये बोर्ड प्लेनर है. क्या है दोस्तों? प्लेनर. तो ये 2 डायमेंशनल होगा. इसमें किसी भी पॉइंट को डिफाइन करना है आपको तो सिर्फ 2 डायमेंशन से काम हो जाएगा, लेंथ और विड्थ से. 3 डायमेंशन में 3 का जरूरत होगा. इसमें मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम जाओगे तो एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड एक्सिस होगा. इसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा. तो 3 डायमेंशन में तीनों होता है. एक्स वाई जेड 1 डायमेंशन सिर्फ एक्स होता है, 2 डायमेंशन में एक्स और वाई होता है. मतलब 2 डायमेंशन कोई 2 होगा, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जो भी ले लो. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा डायमेंशन का मतलब. ठीक है, तो देखो किसी वेक्टर को आप 3 डायमेंशन में लिख सकते हो. मान लो कोई वेक्टर आपके इस तरीके से लिखा हुआ है दोस्तों. मान लो कोई वेक्टर ए है, ए बराबर लिखा हुआ है इस तरह से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस जेड के कैप. आप किसी वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि आई का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स कंपोनेंट दोस्तों. आई का कोएफिशिएंट क्या है इसमें? एक्स कंपोनेंट. ये क्या है दोस्तों? एक्स कंपोनेंट. उसी तरह जे का कोएफिशिएंट क्या होगा? आपका वाई कंपोनेंट होगा. क्या होगा? वाई कंपोनेंट. उसी तरह के का कोएफिशिएंट क्या होगा दोस्तों? जेड कंपोनेंट. ठीक है, मतलब आप किसी वेक्टर ए को लिख सकते हैं इस तरीके से, एक्स कंपोनेंट, ठीक है दोस्तों, आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट के कैप. किसी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स कंपोनेंट, एक्स का उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट के कैप. आप किसी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं. अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड का हम लोग बात करें, तो क्या होगा? रूट ओवर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर. मतलब एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड का कोएफिशिएंट का स्क्वायर. मतलब एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. किसी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं. मॉडुलस ऑफ वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो. इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों. अब लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन. क्या पढ़ते हैं? डायरेक्शन कोसाइन. तो सबसे पहले सुन लो, डायरेक्शन कोसाइन हमेशा 3 डायमेंशन के लिए यूज होता है. किसके लिए यूज होता है दोस्तों? 3 डायमेंशन के लिए डायरेक्शन कोसाइन यूज होगा. किसके लिए यूज होगा? 3 डायमेंशन के लिए डायरेक्शन कोसाइन यूज होता है. ठीक है, तो लोग बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन का. डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है दोस्तों, इसको शॉर्ट में आप डीसी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? डीसी. ये क्या होता है? सुनना,
मान लो आपका इस तरह से कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से कोई आपका एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। मान लो कोई पॉइंट है आपका इस तरीके से, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, या कोई वेक्टर है इस तरीके से, कोई वेक्टर आपका क्या है दोस्तों, ए वेक्टर है, कोई क्या है दोस्तों, ए वेक्टर है इस तरीके से, कोई क्या है दोस्तों, ए वेक्टर है आपका इस तरीके से, अच्छे से लिखो, कोई क्या है दोस्तों, ए वेक्टर, ठीक है। कोई आपका क्या है दोस्तों, ए वेक्टर इस तरीके से। तो देखो ये ए वेक्टर है, तो यहाँ पे देखोगे ये वाला जो कंपोनेंट होगा दोस्तों, सुनिएगा, आपका समझिएगा, इसमें एक्स कंपोनेंट क्या होता है, वाई कंपोनेंट क्या होता है, जेड कंपोनेंट क्या होता है, इसका मतलब समझ लीजिए आप। मान लो ये कोई एक्स, इस तरीके से देखो, ये कोई आपका, अच्छे से फिगर लिखो, फिगर अच्छे से, अरे यार ये इस तरीके से, ठीक। और हम लोग कौन सा लिए थे, चलो इसको भी हटा दो ना, इसको भी हटा दो, अब इसका जरूरत नहीं, पहले हम लोग इसको समझते हैं, क्या समझते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं पहले। मान लो कोई वेक्टर ए है आपका, कोई वेक्टर ए है, ठीक है, कोई वेक्टर क्या है दोस्तों, ए है। पहले डायरेक्शन को साइंस को लोग डिफाइन कर लेते, क्या कर लेते दोस्तों, डिफाइन। मान लो ए एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है अल्फा एक्स एंगल, कितना बना रहा है, अल्फा एक्स एंगल। ए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है दोस्तों, अल्फा एक्स। वाई एक्सिस के साथ बना रहा है अल्फा वाई एंगल, कितना बना रहा है, अल्फा वाई एंगल। और ये जो ए वेक्टर है जेड एक्सिस के साथ, किस एक्सिस का, जेड एक्सिस के साथ बना रहा है अल्फा जेड, अल्फा जेड। ये अल्फा बीटा गामा के नाम से पढ़ सकते हो, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं, आप किसी भी फॉर्म में पढ़ सकते हो, किसी भी फॉर्म में पढ़ सकते हो। तो कोसाइन्स ऑफ दिस एंगल, कोसाइन ऑफ दिस एंगल, अल्फा एक्स क्या है दोस्तों, अल्फा एक्स क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस। उसी तरह अल्फा वाई क्या है दोस्तों, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वाई एक्सिस, ठीक है। और अल्फा जेड क्या है दोस्तों, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस। किसी किसी बुक में आपको ये सिंपल अल्फा दिखेगा, ये सिंपल आपको बीटा दिखेगा, और ये सिंपल गामा दिखेगा। तो समझ लेना अल्फा एंगल कौन सा है, बीटा एंगल कौन सा, और गामा एंगल कौन सा। आई होप आपको ये बात समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस में है नहीं, ठीक है। तो बोलेगा कोसाइन ऑफ दिस एंगल का कॉस थीटा, दिस एंगल का कॉस थीटा ही क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस होता है इस एंगल का। देखो कोसाइन ऑफ, कोसाइन मतलब कॉस है ना, कोसाइन ऑफ है ना, अल्फा एक्स कॉमा अल्फा वाई एंड अल्फा जेड इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, सिंपल इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। क्या मेरी बातें क्लियर है, ठीक है दोस्तों। कोसाइन ऑफ अल्फा एक्स, अल्फा बीटा एंड गामा, या अल्फा एक्स, अल्फा वाई और अल्फा जेड इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। देख लो अच्छे से, टफ नहीं लगना चाहिए ना, टफ नहीं लगना चाहिए। अगर सपोज करो, चलो मैं इसी को बनाता हूं अच्छे से, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर मान लो कोई आपका एक वेक्टर है इस तरीके से, वेक्टर ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो हो जाएगा दोस्तों कंपोनेंट, देखेंगे आप लोग, इसका देखो इस वेक्टर को, इस वेक्टर हर एक्सिस से प्रोजेक्शन ले लो, क्या ले लो दोस्तों, प्रोजेक्शन ले लो, हर एक्सिस पे क्या ले लो, प्रोजेक्शन ले लो। तो ये वाला जो होगा दोस्तों एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा उसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट। वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा उसको बोलेंगे वाई कंपोनेंट, क्या बोलेंगे दोस्तों, वाई कंपोनेंट। इसी तरह जेड एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा उसको बोलेंगे जेड कंपोनेंट, क्या बोलेंगे दोस्तों, जेड कंपोनेंट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जेड कंपोनेंट। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर हुआ, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं,
ठीक है, ये जेड कंपोनेंट हुआ। ठीक है, ये वेक्टर ए है। तो बोला गया कि ये मान लो अल्फा एंगल बना है इसके साथ, ठीक है, ए वेक्टर अल्फा एंगल अल्फा एक्स बना रहा है किसके साथ दोस्तों, एक्स एक्सिस के साथ। अब अल्फा वाई बना रहा है किसके साथ दोस्तों, वाई एक्सिस के साथ। और अल्फा जेड बना रहा है जेड एक्सिस के साथ। किसके साथ बना रहा है, जेड एक्सिस एक्सिस के साथ। तो यहाँ से आपको बोला गया कि इसका एक्स कंपोनेंट कितना ए एक्स है, वाई कंपोनेंट कितना ए जेड और सॉरी ए वाई है, और जेड कंपोनेंट कितना ए जेड है। तो वेक्टर एक्चुअली है क्या, वेक्टर एक्चुअली आपका ये है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। देखो ए एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए वाई क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, और के का कोएफिशिएंट क्या है, ए जेड क्या है दोस्तों, जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ से बोला गया cos अल्फा एक्स जो है दोस्तों वो हो गया, यहाँ से निकालोगे आप तो वो आएगा आपका x कंपोनेंट। क्या आएगा दोस्तों, x का। अच्छा यहाँ पे एक चीज और बता दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा आपका ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछा cos अल्फा एक्स कितना होगा, cos अल्फा एक्स, ठीक है cos अल्फा एक्स क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। क्या है दोस्तों, डायरेक्शन कोसाइन। हम लोग बात डिस्कशन कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन पर। cos अल्फा एक्स क्या होगा, ये होता है x कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अपॉन, या ऐसे लिख लो x कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ax अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या है दोस्तों, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखो, जैसे आपको cos अल्फा वाई लिखना हो, क्या लिखना हो, cos अल्फा वाई, ये भी डायरेक्शन कोसाइंस है। ये क्या है दोस्तों, डायरेक्शन कोसाइंस है। ये cos अल्फा वाई लिखना हो, ये भी डायरेक्शन कोसाइंस है। अरे अभी जस्ट आपको मैं डिफाइन किया हूँ डायरेक्शन कोसाइंस ना। तो ये क्या होगा, y कंपोनेंट अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको कैसे लिखोगे, y कंपोनेंट कितना है दोस्तों, ए वाई अपॉन रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, उसी तरह देखो दोस्तों, अगर आपको लिखना हो cos अल्फा एक्स, cos अल्फा जेड, ये कितना हो जाएगा आपका, y कंपोनेंट सॉरी जेड कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और ये लिखा है कैसे दोस्तों, ए जेड कंपोनेंट कितना ए जेड है अपॉन रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, इस तरीके से लिखा था। ठीक है, cos अल्फा एक्स को हम लोग L से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, L से। cos बीटा को हम लोग डिनोट करते हैं M से, किससे डिनोट करेंगे, और cos अल्फा वाई को, cos अल्फा जेड को हम लोग डिफाइन करेंगे N से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करते हैं, N से। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, N से। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखोगे तो तीनों का स्क्वायर करो तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, cos अल्फा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर अल्फा वाई प्लस cos स्क्वायर अल्फा जेड, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो cos स्क्वायर अल्फा एक्स क्या है, ये है ax का स्क्वायर अपॉन इसका भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर अल्फा वाई क्या है दोस्तों, ये है, ये वाला y को a y का स्क्वायर अपॉन रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और cos स्क्वायर गामा जेड अल्फा जेड क्या है दोस्तों, a जेड का स्क्वायर अपॉन दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। रूट खत्म हो जाएगा ना, रूट क्या होगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखोगे, यहाँ से आप देखेंगे अच्छे से तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा, ax का स्क्वायर सबको सम करोगे तो प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या आएगा, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अच्छे से लिख लो, थोड़ा सा लाइन से खिंचा गया इसमें, az का स्क्वायर। ठीक है, दोनों कट के 1 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, cos स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस cos स्क्वायर अल्फा वाई प्लस cos स्क्वायर अल्फा जेड बराबर होता है 1। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। क्या है, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए।
मतलब डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का समेशन क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है दोस्तों? डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का समेशन क्या होता है? 1। अच्छा, ये अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड को हम लोग अल्फा बीटा गामा से डिनोट कर देते हैं। तुम बहुत जगह जगह देखोगे अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। बतवा सेम है। बतवा क्या है? सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस बात को। ये दोनों फॉर्म में लिखा रहता है, आपको दोनों फॉर्म में लिखा रहता है। क्या है सुनिएगा। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है दोस्तों? आपका जेड एक्सिस है। अब मान लो कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, जो कि इससे बना रहा है अल्फा एंगल, इससे बना रहा है बीटा एंगल और इससे बना रहा है गामा एंगल। कितना एंगल बना रहा है? गामा एंगल। या सिंपल ये ले लो, फिर यह ले लो अल्फा एक्स ले लो, ये क्या ले लो अल्फा वाई ले लो, या फिर क्या ले लो अल्फा जेड ले लो, जो लेना ले लो। तो यहाँ से होता है दोस्तों एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होगा 1। क्या होगा? 1। या इसको ऐसे भी लिख लो, बराबर क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर, या फिर ऐसे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वाई प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जेड बराबर क्या लिखोगे? 1। सिंपल। बराबर क्या लिखो? इसको 1 लिखो, इसको 1। ये हो गया आपका। ये फॉर्मूला आपको रात के 12 बजे भी याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। आई होप आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आया होगा। इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही बिल्कुल इजी चीज़ है। ये बिल्कुल इजी चीज़ है। डायरेक्शन कोसाइन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो अभी बहुत सारी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। हम लोग को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलो और हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस का। बात करते हैं किसका? बात करते हैं दोस्तों? क्वेश्चंस का बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको देखो एंगल को हम लोग अल्फा बीटा गामा से डिनोट कर सकते हैं, अल्फा एक्स अल्फा वाई और अल्फा जेड से डिनोट करते हैं, दोनों का मतलब सेम है। चलो क्वेश्चंस देखो। अगर मान लो कोई वेक्टर आपको दे रखा है, वेक्टर पी, वेक्टर पी दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, आपको बोला फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, इट्स डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना आपको? डायरेक्शन कोसाइन निकालना। क्या निकालना दोस्तों? डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो सॉल्यूशन देखो, पहले तो खुद से ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करो और पहले खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। इतना टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम खुद से पहले ट्राई कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इधर। अब देखो जैसे आपको एल निकालना है, क्या निकालना है? एल मतलब एक्स एक्सिस में डायरेक्शन कोसाइन बताना आपको। तो क्या होगा? कॉस अल्फा। ये क्या होता है? कॉस अल्फा बराबर क्या होता है? एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यही होता है ना। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा इस क्वेश्चन में बता देना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर कितना होगा दोस्तों? रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 25 प्लस 4 कितना होगा? रूट ओवर 29। कितना होगा? रूट ओवर 29। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना आया? 29। तो क्या होगा? एक्स कंपोनेंट कितना है दोस्तों बताना? 2। तो 2 अपॉन रूट ओवर 29, रूट ओवर 29। ये क्या हो गया आपका? एल हो गया। उसी तरह अगर एम निकालना हो आपको तो कॉस स्क्वायर क्या निकालना होगा? बीटा, मतलब सॉरी कॉस बीटा। ये कितना हो गया आपका? एक्स कंपोनेंट, सॉरी कॉस बीटा है ना, तो वाई कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये कितना हो जाएगा? वाई कंपोनेंट बता दो कितना है? 3 है। कितना है दोस्तों? 3 अपॉन रूट ओवर 29। ये हो गया आपका एल, मतलब एम वाला डायरेक्शन कोसाइन, बाई डायरेक्शन कोसाइन। और एन क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉस गामा क्या हो जाएगा? जेड कंपोनेंट अपॉन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये कितना हो गया आपका? जेड कंपोनेंट कितना है दोस्तों बताना? 4 अपॉन रूट मैग्नीट्यूड ऑफ पी कितना? रूट ओवर 29। तो दिस इज योर आंसर। ये है डायरेक्शन क्वेश्चन, ये है होगा आपका आंसर। तो कोई भी वेक्टर दे रखा है आपको, अगर कोई भी वेक्टर दोस्तों अगर दे रखा है, अगर कोई भी वेक्टर क्या दे रखा है दोस्तों, कोई भी वेक्टर अगर आपको दे रखा है तो क्या डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हो आप लोग? सोचो, क्या कोई भी वेक्टर दे रखा है तो क्या डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हैं? हाँ सर, हम बता सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन। हम लोग बता सकते हैं किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन आप लोग बता सकते हैं। चलो मैं कुछ होमवर्क देता हूँ जो आप लोगों को करना है। ठीक है, होमवर्क, फाइंड
डायरेक्शन कोसाइंस क्या निकालना आपको, डायरेक्शन कोसाइंस। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा आपको 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। क्वेश्चन नंबर 2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। क्वेश्चन नंबर 3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन रूट थ्री। क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्शन को साइंस बताना है इसमें दोस्तों, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4j कैप प्लस रूट 5 k कैप। ये आपको दे रखा है, इस चारों में डायरेक्शन कोसाइन बताना है। क्या बताना दोस्तों, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन का वैल्यू बताना है, एल एम एन का वैल्यू बताना है। ठीक है, चलो इसको पहले लिख लो अच्छे से ना। चलो आप देखो, और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। अगर मान लो ए वेक्टर is equally inclined with the axis, with all three axes, find its डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बताना है इसका, आपको बोला अगर कोई वेक्टर है दोस्तों कि जो कि इक्वली एंगल बना रहा है तीनों एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से, इक्वली इंक्लाइन मतलब इक्वली एंगल बना रहा है तीनों एक्सिस से, तो बताओ इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ये है क्वेश्चन आपसे, ये है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। सोचो बोला इक्वली इंक्लाइंड है, सॉल्यूशन देखिए। अगर आपसे बोला कि इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर ये इक्वली इंक्लाइंड है इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या हो गया, गामा हुआ ना। मतलब एल बराबर मतलब क्या हुआ, कॉस अल्फा बराबर क्या हो गया, कॉस बीटा बराबर क्या हो गया, कॉस गामा हुआ या नहीं हुआ, बोलो हाँ ठीक है। उसी तरह एल बराबर एम बराबर एन हुआ कि नहीं हुआ। अरे यार ये एल होता है, ये एम होता है, ये एन होता है कि नहीं होता है। बराबर मान लो एक्स है, बराबर क्या मान लो एक्स है। आप क्या जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर का समेशन कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। अब देखो तीनों को एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं ना, तीनों इक्वली है तो एक्स से रिप्लेस कर दो ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ से कितना होगा, 3x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखोगे 3x स्क्वायर बराबर 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों, 1/3। तो एक्स बराबर कितना हो गया आपका, एक्स बराबर हो गया 1/3 का रूट, ये हुआ प्लस माइनस 1/3 का रूट, प्लस माइनस 1/3 का एक्स प्लस 1/√3 भी ले सकते हैं, माइनस 1/√3 भी ले सकते हैं। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चों। आई होप आपको ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छा एक बार एग्जामिनेशन में पता है क्या क्वेश्चन पूछा, देखो पहले इसको लिख लो फास्ट, है ना। एक बार एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछा दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन दिया, बताओ अल्फा बीटा गामा वही इक्वली इंक्लाइंड एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। आपको बोला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया आपको, ऑप्शन दिया 1, ऑप्शन बी दिया आपको 0, ऑप्शन सी दिया आपको 3, ऑप्शन डी दिया आपको नन ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन था, एकदम हूबहू क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, एक बार और एक क्वेश्चन क्या पूछा सुनिएगा, एक बार क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, साइन स्क्वायर अल्फा, देखो यहाँ पे कॉस था ना, अब साइन है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा, यह है क्वेश्चन। ऑप्शन दिया आपको, ए में दिया 1,
ठीक है दोस्तों, बी में दिया 0, आपको सी में दिया 3 और डी में दिया दोस्तों नन ऑफ दिस। पहले खुद से स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोचो, स्क्रीन पॉज करो, खुद से आंसर करो। तो जैसे इसमें आप तो आंसर डायरेक्ट कर दोगे ना, इसका तो डायरेक्ट मैं बताऊँ 1 होगा आंसर, है ना। अरे डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का समेशन क्या होता है, 1 होता है दोस्तों। इसमें कैसे बताओगे, ये तो डायरेक्शन कोसाइन है तो बता दिए, तो साइन है भाई, क्या है, साइन है। तो देखो इसको आप ला सकते हो, देखो मैं लाता हूँ, देखना। आप जानते हैं ना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अच्छा एक और ऑप्शन था आपका, इसको 2 ले लो, इसको क्या ले लो 2, इसको 2 ले लो दोस्तों, ठीक है। ये जानते हैं आप अच्छे से, देख लो, ये बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं। क्या आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, लिख सकते हैं दोस्तों। प्लस कॉस स्क्वायर गामा के लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1 लिख सकते हैं। देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, 3 माइनस ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। हम लोग है ना एक साथ माइनस कॉमन लेके लिख दिए, ठीक है। अब देखो इस टर्म को इधर लेते हो, इस टर्म को इधर लेते हो, नहीं समझे, इस टर्म को इधर लेते हो, इस टर्म को इधर लेते हो, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो यहाँ से देखोगे, यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना हो गया 2 कितना हो गया, अरे 3 माइनस 1 कितना हो गया 2